एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। वी विल लर्न समथिंग न्यू नाउ। चलिए दोस्तों, हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वो सारा का सारा मतलब पिछला टेंस पढ़ चुका है, जैसे प्रेजेंट का पूरा, पास्ट का पूरा, है ना, याद भी कर चुके हैं। और आज इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। हम लोग तो पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे कि कोई भी काम आपको फ्यूचर में मतलब भविष्य में कोई भी काम ख़त्म हो चुका होगा तो उसे हम इस सेंटेंस में बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझे, हाँ फ्यूचर में भविष्य में कोई भी काम ख़त्म हो चुका होगा तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, जिस हिंदी वाक्यांत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकैया होगा, ये होगी, ये होंगे, तो इस तरह से सेंटेंस लगा रहता है तो उसे भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाएंगे। जैसे कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग तो जानते होंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें नहीं लगा रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं लगा रहता है तो उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, आप लोग जानते हैं पहले तो सब्जेक्ट होता ही है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब 3 होता है, आप जान चुके होंगे, पिछले क्लास पढ़े होंगे। तो चुका चुकी रहता है तो V3 का प्रयोग करते हैं, रहा रही रहता है तो V4 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए चुका चुकी है तो इसमें हमने V3 का प्रयोग किया। याद क्या रखना है, सिर्फ विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव रखना याद। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट है तो इसमें हैव है ना, ये थोड़ा याद रखिए। और ये विल फ्यूचर है तो विल तो है ही, तो ये क्या याद रखें, सिर्फ विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव याद रखें, पूरा याद हो गया स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ऑब्लिक विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरह के सेंटेंस रहेंगे चुका चुकी वाला तो उसको हम इस स्ट्रक्चर पे बना लेंगे, है ना। जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर हम हो जाएगा वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। देखिए हम यहाँ लिख दिए आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति के साथ भी शैल का ही प्रयोग होगा। चलिए अब देखते हैं इसको। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वी, उसके बाद इसके साथ विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग होगा तो शैल हो गया। उसके बाद हैव का प्रयोग सबके साथ होगा। V3 देखिए ईट का ईटन हो जाएगा और फूड का खाना जो है ना, ये भोजन है तो भोजन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ फूड हो जाएगा। तो वी शैल हैव ईटन फूड। अब थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप लोग आगे सीखेंगे, आप इसका थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी बना सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। हम लोग पढ़ चुके होंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद वी के साथ शैल का प्रयोग ही होगा। उसके बाद हैव है तो हैव, उसके बाद V3 तो रीड का रीड ही होता है V3। अब लोग तो जानते होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब क्या होता है, कोई भी काम जैसे पढ़ना लिखना, ये सभी वर्ब हो गया, जिसमें ना लगा रहता है हिंदी में आसान भाषा में। और ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु वगैरह होता है जो आपको लास्ट में दे देंगे, ये हो गया। अब वे लोग जा चुके होंगे तो वे लोग का क्या होगा, दे सब्जेक्ट की जगह पर, दे के साथ विल का प्रयोग तो विल दे दिए। उसके बाद हैव तो होगा ही सब में। उसके बाद गॉन हो जाएगा, गो का गो वेंट गॉन, तो V3 गॉन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए। अब चलिए नेगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसी में क्या करेंगे, इसी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ शैल ऑब्लिक विल के बाद यहाँ नोट लगा देंगे और सब कुछ हो जाएगा सही, नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये नोट लगा दिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या बना, सब्जेक्ट ऑब्लिक विल शैल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सारा का सारा यही है, सिर्फ नोट लगा दिए, है ना। आपको तो याद हो ही गया होगा, पहले ही पढ़ चुके होंगे तो हमारा ये वाला क्लास पहले से पढ़ते होंगे टेंस सारा शुरू से, तो आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, पहले लिस्ट में आप जाके देख लीजिए, हमने सीरियल से सबको लिस्ट बना रखा है। अब नेगेटिव में क्या है, कैसे बनाएंगे, वह नहीं खेल चुके होगी, वह नहीं खेल चुकी होगी तो क्या होगा, सी हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर, सी के साथ विल का प्रयोग, नोट है तो नोट देंगे, हैव हो जाएगा। उसके बाद अब V3 हो जाएगा, प्ले का खेलना का प्लेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग किताब नहीं पढ़ चुके होंगे तो वी सब्जेक्ट की जगह पर वी के साथ शैल का प्रयोग, नोट हो जाएगा। उसके बाद V3, उसके बाद रीड का रीड ही होगा V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में इसमें क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल नॉट हैव रीड ए
ओ सॉरी, इसमें यहाँ ए होना चाहिए, हमने ए नहीं दिया था। वी हैव रीड ए बुक, हम लोगों ने एक किताब पढ़ चुकी होगी। चलिए, यहाँ द का प्रयोग हम आपको बताएंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, तो द का, ए का, सब का, एन का प्रयोग हम अच्छा से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसका उत्तर जो है आप हाँ नहीं में देंगे। कोई भी पूछता है जैसे कि क्या आप एक किताब नहीं लिख चुके होंगे, तो आप बोलेंगे क्या यस या नो, तो इसीलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले आप सेल ओब्लिक विल को आगे ले आइए। देखिए इसमें था ना ये सेल ओब्लिक विल, इसको आप आगे ले आइए और उसके बाद सारा का सारा उतार दीजिए, है ना। नोट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे कि क्या आप एक किताब नहीं लिख चुके होंगे, तो क्या का क्या हो जाएगा, सेल ओब्लिक विल हो जाएगा। इसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार सेल ओब्लिक विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ यू है, आप है, तो आपके लिए यहाँ विल का प्रयोग होगा। तो विल यू, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट है तो दे देंगे नोट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हैव है तो हैव दे दिए, और लिखना का राइट होता है तो रिटन हो जाएगा V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ए बुक हो जाएगा। तो विल यू नॉट हैव रिटन ए बुक, क्या आप किताब नहीं लिख चुके हैं। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप घर जा चुके होंगे, तो क्या का क्या हो जाएगा, विल के जगह पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और सब्जेक्ट के जगह पर क्या, यहाँ वी है, यू है, तो आप है तो यू ही होगा। उसके बाद नोट नहीं तो नहीं देंगे। हैव है तो इसका हैव दे दिए। V3 क्या हो जाएगा, जाना का गॉन हो जाएगा, गो वेंट टू गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर अदर वर्ड जो है आपका टू हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यस नो इंट्रोगेटिव भी बना लिया। अब WH बनाते हैं। WH में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले जोड़ देते हैं ना। तो हम लोगों ने देखिए कितना, हम क्या बताएं आपको, बहुत मिस्टेक हो जाता है हमसे, थोड़ा लिखने में थोड़ा छूट जाता है कभी कभी। आप लोग तो पढ़ चुके हैं तो जानते होंगे, पहले क्या होता है WH वर्ड पहले, उसके बाद प्लस सेल ओब्लिक विल। उसके बाद क्या होता है, ये सेल ओब्लिक विल या विल ओब्लिक सेल बोलिए आप। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट हैव V3 और ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्या होगा। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका तो ये WH कैसे आप बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर के आगे आप WH सिर्फ डाल दीजिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला आप डाल दीजिए, ये WH वर्ड, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए आप कैसे, हाँ तो देखिए, चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं हम लोग अगला स्ट्रक्चर सेंटेंस। आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, तो कहाँ के लिए WH की जगह पर हो जाता है। ठीक है, तो पहले वेयर हो गया। उसके बाद देखिए सेल ओब्लिक विल यहाँ हो जाएगा, पहले WH की जगह पर वेयर हो गया। उसके बाद विल दे दिए, सब्जेक्ट के अनुसार यू था इसीलिए। अब उसके बाद देखिए नोट नहीं तो नहीं देंगे, हैव है तो हैव दे दिए। V3 पढ़ाना का क्या होगा, टॉट हो जाएगा V3। उसके बाद अदर वर्ड की जगह पर आप इंग्लिश हो गया। तो वेयर विल यू हैव टॉट इंग्लिश, तो आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, ये हो गया, इसका बन गया। अब चलिए इसका बनाते हैं अगला, वह क्यों नहीं जा चुका या चुकी होगी, तो WH के जगह पर क्यों, कहाँ, कैसे ये रहता है। और इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कब बनाते हैं, जब क्यों, कहाँ, कैसे ये सभी सेंटेंस के बीच में लगा रहता है। और इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं जब क्या सिर्फ आगे लगा रहता है। चलिए तो देखते हैं, आप वह क्यों नहीं जा चुकी होगी, तो वाई, क्यों का क्या होगा, वाई WH की जगह पर। उसके बाद सेल ओब्लिक विल में से कोई एक होगा तो इसके साथ विल लगेगा क्योंकि C है सब्जेक्ट। और उसके बाद नोट है इसमें तो नोट दे देंगे। और उसके बाद हैव है, हैव तो होगा ही सभी में, V3 होगा ही, तो गो का क्या हो जाएगा, जाना का गॉन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो नहीं देंगे। तो देखा आप लोगों ने, आसान भाषा में हम लोग आसानी से याद कर लिया सारा का सारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब चलिए इसका स्मार्ट क्लास करते हैं और एक ही बार में हम लोगों को याद हो जाएगा, है कि नहीं। हमने इसी का कॉपी कर रखा है, इसीलिए यहाँ भी देखिएगा आपको WH वर्ड छुटा हुआ है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग तो पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक लिखने में हो जाता है। तो WH पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पहले WH रखेंगे, उसके बाद यहाँ ये सब तो होगा ही, आप पहले शुरू से पढ़ते हैं। चलिए स्मार्ट क्लास में आइडेंटिटी इसका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। ठीक है,
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, कोई भी काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सेल ऑब्लिक विल किसके साथ लगता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, आई और वी के साथ सेल विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। आपको यदि मिस्टेक हो रहा है तो सबके साथ विल का प्रयोग स्पोकन में दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। और V3 अब चलिए, तो V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप होता है, और कोई भी काम होता है उसे ही वर्ब बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट उसे ही बोलते हैं, जो कोई भी वस्तु होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या अदर वर्ड्स होता है जो काम नहीं होता है ना, उसे हम अदर वर्ड्स बोलते हैं, अदर वर्ड की जगह पर रख देते हैं, बस हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो समझ गए, सब्जेक्ट सेल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना होता है तो सेल विल के बाद नॉट डाल देते हैं, यहाँ देखिए डाल दिए, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए चुका चुकी रहता है तो V3 ही होगा हमेशा, है ना, रहा रही रहेगा तो V4 होगा, है ना। तो चलिए अब यस नो बनाना है, यस नो स्ट्रक्चर है ना, तो यस नो बनाना है, यस नो इंट्रोगेटिव। तो इसके साथ क्या होगा, पहले सेल ऑब्लिक विल को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यस WH बनाना है तो क्या करेंगे, WH बनाना है तो इसी यस नो स्ट्रक्चर के आगे WH वर्ड डाल देंगे, नीचे हम देखिए रेड में डाल दिए हैं। उसके बाद सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V3 हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को याद हो चुका होगा। देखिए याद करने में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट तो होता ही है, ऑब्जेक्ट होता ही है, चुका चुकी है तो V3 होगा ही, है ना, है परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट में आप V3 होता ही है। अब देखिए अब चुका चुकी में V3 होता ही है, तो आपको याद रखना क्या है, वो सिर्फ विल सेल ऑब्लिक V3। अब ये इतना सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव, इतना आप याद रखेंगे तो इसी में आप सब सारा का सारा बना सकते हैं। और रहा रही रहता है तो उसमें V4 होता है, और चुका चुकी रहता है तो V3 होता है ना। और उसके बाद आपको याद हो गया होगा पूरा का पूरा। तो थैंक यू, आई होप you are enjoying this class, and I hope you will see in next class, and you will talk with me in the next class. I will teach you again as a smart class, with a smart class and with a joint class. You will remember everything easily. Thank you.